ठंडी का समय अब घटते जा रहा है। CO2 का उत्सर्जन इतना ज्यादा हो गया। CO2 को कम करने के लिए प्रोटोकॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित करना है तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। कितना CO2 निकलेगा ये पता कैसे चलता है? क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए था। CO2 का उत्सर्जन इतना ज्यादा हो गया है, CO2 का उत्सर्जन, कि समुद्र जो सोख सकती थी CO2 को, उसकी क्षमता खत्म हो गई है। अब CO2 की मात्रा अगर बहुत बढ़ गई ना तो समुद्र का लेवल उठेगा, क्योंकि ना अब देखिएगा, आप खुद से फील करते होंगे ठंडी का समय अब घटते जा रहा है। अभी नवंबर तक में लोग पंखा चला रहे हैं, जबकि आज से 20 साल पहले, अब आप लोग तब छोटे होंगे, लोग नहीं थे, लोग कई को तो होगा ही नहीं सब 20 साल पहले। हाँ, तुम काहे बोलता है बीच में? तो 1998-97 की बात अगर करेंगे, उस समय कोई 97-98 के कुछ होगा सब। हाँ, बाकी सब तो ज्यादातर सन 2000 या उसके बाद का है। हाँ, उससे पहले वाला कितना है लोग? आज 2-4 लोग हैं लोग। उस समय आपको याद होगा ठंड बहुत पड़ती थी, मतलब आता, तुम लोग को तो यादो नहीं होगा। ओ माय गॉड, आप लोग अभी बहुत, अच्छा सन 2005 चलो, ज्यादा पीछे 5 में तो सब होगा। उस समय ठंड बहुत ज्यादा पड़ता था। अभी के समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना ज्यादा हुआ कि सही से ठंड केवल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, रियल में ठंडा अब 2 महीना बच गया है, दिसंबर, जनवरी, बाकी सब समेट दिया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगा ना, धीरे धीरे ठंड खत्म होते जाएगा, और हम लोग को लगेगा आने वाले 50 साल में देखिएगा, अरे अब तो ठंडा केवल जनवरी में पड़ता है, और एक समय आएगा कि पूरा ठंड खत्म हो जाएगा। और जब ठंड खत्म होगा ना, तो जब क्लाइमेट चेंज होगा, अंटार्कटिका का पूरा बर्फ पिघलेगा, और जब बर्फ पिघलेगा ना तो सी लेवल उठेगा, और सी लेवल उठेगा तो जितने बड़े शहर हैं सब के सब डूब जाएंगे, और जितने बड़े शहर हैं सब समुद्र के किनारे हैं, सब समुद्र के किनारे। ताज होटल देखिए ना, समुद्र में लहर आता है, पनिया फेंक देता है गेट तक, जब लहर उठता है ना तो पनिया गेट तक चल आता है उसके यहाँ पे। जहाँ समुद्र का लेवल उठेगा डूब जाएगा वहां पे। मान के चलिए इतना डूब गया, कमर इतना, तो कोने काम का रह गया, वो हो जाएगा उसमें, कपड़ा उठा के कहो रूम खाली हो। हाँ, वहां आगे बढ़िए। तो CO2 को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। इसने कहा कि हर देश को फिक्स है कि आप इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हैं, इससे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन नहीं कर सकते। तो सारे देश का क्या फिक्स कर दिया? कोटा फिक्स कर दिया। अब अगर किसी देश को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित करना है तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, और अगर कोई देश जिसका कोटा है उससे कम उत्सर्जित किया तो वो आपस में खरीद बिक्री कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग को 20 टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना है, वही अगर नेपाल की बात करेंगे तो जितना उत्सर्जन का उसका कोटा है उतना भी नहीं कर पाएगा, तो उतना पैसा हम किसको दे देंगे? नेपाल को। कहेंगे 20 टन हमको उत्सर्जित करना है, तुम अपना कोटा हमें दे दो। तो कार्बन के लिए कोटा फिक्स कर दिया। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट किस में किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये कितना CO2 निकलेगा ये पता कैसे चलता है? तो ये पता चलता है ईंधन के जलने से, कि आपने अपने साल देश में कुल कितना कोयला बेचा, कितना डीजल बेचे, कितना पेट्रोलियम बेचे, सारा हिसाब निकल गया। बाकी लकड़ी उकड़ी से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा इफेक्ट उससे नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं ना। कितना अब आराम से निकल जाएगा। सरकार के पास डाटा पता है कि 1 लीटर डीजल के जलने से कितना CO2 निकलता है, 1 लीटर पेट्रोल से कितना CO2 निकलता है, मिट्टी तेल से कितना निकलता है, CNG LPG गैस से कितना निकलता है, और कोयला से कितना निकलता है। सरकार के पास पूरा डाटा अवेलेबल है, क्योंकि आप गैस कहाँ से खरीदते हैं इससे मतलब नहीं, आता है भारत पेट्रोलियम, ONGC निकालती है। निकालेगी कौन? ONGC। अब ONGC निकाल के बीच सरकार थोड़े ना पूछने चलेगी रिलायंस तुम कितना बेचो, भारत पेट्रोलियम तुम कितना बेचे, पटना के पेट्रोल पंप से कितना बिका, नहीं। ONGC कितना निकाला था,
सारी रिफाइनरी के पास चली जाएगी सरकार कि आपने इस साल कितना लीटर पेट्रोल और कितना लीटर डीजल और मिट्टी तेल दिया, वहां से आंकड़ा निकल जाएगा। जितना कोयला खदान है गवर्नमेंट के अंडर में 2 मिनट में निकल जाए, उससे पूरा कैलकुलेशन निकल के हो जाएगा कि आज हमने इस साल इतना इतना 1000 टन क्या निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया है, उत्सर्जन किया है। अभी चाइना सबसे आगे चल रहा है उत्सर्जन करने में। यूरोप अफ्रीका वालों का कहना है कि एक बात बताओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया कौन? यूरोप और अमेरिका वाले। अब बढ़ गया तो नियम लगा रहे हो कि मत करो मत करो। ये होना चाहिए ताकि इन लोगों को एक्स्ट्रा। अब देखिए ये इतने खचरा है सभी सब, ये अमेरिका यूरोप वाले कहते हैं से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मत करो, ठीक है। कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाओ, इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक पैनल का जो सर्किट होता है या जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी अभी नई नहीं है। तो अफ्रीका वाले कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमको दे दो, कहता है कि ना ना टेक्नोलॉजी हम वैज्ञानिक खर्चा करा के हम बनाए, हम नहीं देंगे, हमसे खरीदो। समझ में आ गया? इन लोगों को घुटनों पे झुकाना नहीं आता। यूनियन बना के कह देता है कि हम क्योटो प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे, एक के शर्त पे मानेंगे कि हमको वो टेक्नोलॉजी दिया जाए यहाँ पर। लेकिन भारत के पास तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, भारत के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और वक्त ऐसा आएगा ना कि देखिएगा हर घर में सोलर आएगा, क्योंकि अभी जो सोलर की क्षमता है बहुत कम है। धीरे धीरे एक ऐसा सोलर आया है जो आधे घंटे में फुल चार्ज कर दे रहा है। अब रिफाइन होते जाएगा। पहले देखिएगा इतना बड़ा मोबाइल होता था और उसमें कोई सिस्टम नाम का चीज नहीं होता था, एक सांप वाला गेम होता था बस। आज इतना बड़ा मोबाइल में जो पूरा दुनिया है, कॉपी किताब रखने की जरूरत नहीं, उसमें लिख सकते हैं लोग। तो लिखने वाला आ गया ना। अब पहले हम लोग को कॉपी कलम रखना था, अब मोबाइल में कलम है, नहीं जो कोच के उसी पे आदमी क्या करता है लिख देता है, अब फिर रख दिया आदमी कोच काच के, चल गया। हमारा कलम में भुला गया था, वो दूसरा लेना पड़ा। नहीं वो बैटरी ने कोचले रहिएगा तो उसी में से चार्ज हो जाता है। कलम आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? अभी बताइए ज्यादा प्रदूषण फैलाया कौन? अमेरिका। हल्ला कर रहा है किस पे? हम लोग पे। हम लोग तो भैया हम लोग कौन सी प्रदूषण फैला? हम लोग गाय का गोबर जला के खाना बनाए हैं लोग। देहात में आज भी लकड़ी गोबर गोईठा पे ही खाना बनता है। तो हम लोग कहाँ से प्रदूषण फैला रहे हैं भैया? वो तो नेचुरल चीजें हैं, हवा में मिल जाएगी। कोयला पेट्रोलियम ये सब ना नुकसान करता है। गोबर वगैरह कौन सी? तो मच्छर उच्छर भगाने के काम में आता है। लोग गाय भैंस की यहाँ मच्छर उच्छर से गोईठा से जाएगा, 2-4 गो हरा रंग का पत्ती डाल दीजिए कुछ कुछ, धुआं ज्यादा हो जाए, मच्छर क्या हो जाए, भाग जाए यहाँ पे।